10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 16 मार्च 2024 को आपके जो सामाजिक विज्ञान का होने वाला है पेपर, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 4 नंबर का एक मैप पूछा जाएगा। अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके मैप के 4 में से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। आपके टोटल में आपकी किताब के जो 3 मैप में से आपका जो मैप बनने वाला है, आपकी किताब का जो पार्ट है ऊर्जा संसाधन वाला, खनिज और ऊर्जा संसाधन, उन्हीं में से आपका मैप आएगा। तो मैप के आपके कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट है, वो आपको इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके 4 में से 4 आप जो अच्छे से कर पाएँ। और इस ऐप के ऊपर आप आपकी जो 10वीं क्लास का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो मैंने डाल दिया है, तो उसका टेस्ट भी दे देना। टेस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपके 16 मार्च को बहुत ही आपके फायदेमंद रहेगा। और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, आपको गणित में कोई सवाल समझ में नहीं आए तो उसका फोटो खींचकर इस नंबर पे भेज देना, उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के रूप में भेज दिया जाएगा। अब हम आपको बता देते हैं कि आपको मैप में किस प्रकार से आपको भरना है। ये आपके सामने 2022 के पेपर में जो मैप आया था वो वाला पेपर है 2022 का। आपको भी इस प्रकार का एक मैप मिलेगा। इस मैप के ऊपर आपको अपने रोल नंबर लिखने, विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है ताकि आपके जो नंबर नहीं कटे। अगर आप रोल नंबर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपके नंबर कट जाए या फिर आपका जो मैप है वो इधर उधर हो सकता है। तो ध्यान रखना है, आपको अपने रोल नंबर यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है। फिर आपकी इस प्रकार का एक खाली मैप आएगा आपके, जिसमें आपको 4 नंबर के 4 स्थान भरने हैं। जैसे ये 2022 में आया था रावत बाटा, तो रावत बाटा कहाँ पे? ये रावत बाटा अपने राजस्थान में है। एक तो आपको ये याद रखना है, ये रावत बाटा, नरोरा, तारापुर और इसके अलावा आपको ये कल्पक्कम, ये सभी क्या हैं? ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र, आणविक केंद्र हैं ये, ठीक है, आणविक ऊर्जा केंद्र हैं ये। तो ये सभी आणविक ऊर्जा केंद्र हैं, तो इनके आपको बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक तो आपको रावत बाटा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रावत बाटा अपने राजस्थान में है। हो सकता है कि इन 4 में से एक क्वेश्चन आपके जो पक्का आ जाएगा। तो रावत बाटा भरना एक, तो एक आपको नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ पर भर देना है इसको, आपको राजस्थान के पास में। फिर आपको तारापुर भरना है, तो तारापुर ये महाराष्ट्र में आता है, ये वाला जो है वो महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में भर देना आपको इसको, तारापुर में। और कल्पक्कम जो है वो आपके तमिलनाडु में आता है। कहाँ पे आता है? ये तमिलनाडु में। तो कल्पक्कम ये वाला जो इलाका ये तमिलनाडु है, तो आपको कल्पक्कम यहाँ पे कहीं पे भी भर देना है, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके अलावा और क्या याद रखना है? एक आपको केगा याद करना है, कर्नाटक में। यहाँ कर्नाटक में क्या है? केगा, ठीक है, कर्नाटक में केगा है। और एक यहाँ पे गुजरात में है काकरापारा। क्या है? काकरापारा, ठीक है, काकरापारा, इसको आप याद कर लेना, ये काकरापारा गुजरात में है। तो ये 5-6 जो ये बिंदु है वो आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेने, ताकि आपका जो ये मैप का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। देखो, मैप को उस राज्य में भरना अनिवार्य है। जैसे रावत बाटा अपने राजस्थान में है, तो इसको रावत बाटा को राजस्थान में ही भरना है। इसके अलावा आप इसको कहीं बाहर भर दोगे, बाहर भरने का मतलब जैसे ये कल्पक्कम बाहर लिखा हुआ है, लेकिन ये निशान लगा रखा है यहाँ पे कि ये कल्पक्कम यहाँ पे, तो आपके भी मान लो ये नाम बड़ा आ जाए तो उसको बाहर लिख के उस राज्य में आपको उसका निशान लगा देना है, बिंदु लगा के, ऐसे कि ये रावत बाटा यहाँ पे। इसको आप बाहर भी लिख सकते हैं यहाँ पे रावत बाटा, और इसको इसे तीर का निशान बना के यहाँ पे भी बता सकते हैं, बिंदु लगा के, ऐसे आपको ये बना देना है। तो वो तो आपकी 2022 का मैप था। अब हम आपके 2024 के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको जो मैप के निशान है वो लगा देते हैं। सबसे आपके एक मैप है आपके महत्वपूर्ण खनिज। तो खनिज के लिए आपको कौन कौन सा ध्यान रखना है? सबसे पहले अपने राजस्थान में जो स्थान है उनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो खनिज में आपके ये जो स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब होता है अब्रक। ये स्टार किसके लिए? ये अब्रक के खान है ये। तो स्टार के लिए आपको याद रखना है एक तो ब्यावर, ये ब्यावर नहीं, यहाँ पे ये ब्यावर है। क्या आएगा यहाँ पे? ब्यावर आएगा। ब्यावर के साथ में आपको अजमेर। तो अजमेर और ब्यावर तो अपन राजस्थान में, ये तो आप खुद भर लेंगे, ठीक है, अजमेर और राजस्थान में ये तो ब्यावर, तो इनको तो आप अच्छी प्रकार से भर सकते हैं। तो अजमेर और ब्यावर का ध्यान रखना है, ये सबसे पहले आपको अपने राजस्थान में भर देना है। एक तो रावत बाटा है तो राजस्थान में भर देना है, रावत बाटा, ठीक है। और एक आपके आ जाए अजमेर, तो उसको राजस्थान में भरना है, ब्यावर राजस्थान में भरना है। इसके अलावा एक और भरना आपको अंता। क्या भरना है? अंता आ जाए तो भी आपको राजस्थान में ही भरना है, ठीक है। ये 4-5 तो फिक्स है, इनमें से एक तो पक्का आएगा ही आएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से इंपॉर्टेंट है एक तो आपके ये मार्मोगांव और गोवा। मार्मोगांव और गोवा ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये रत्नागिरी भी पूछा हुआ है, रत्नागिरी लोएस्क की खान है। तो पहले हम आपके जो ये अब्रक वाले हैं वो देख लेते हैं। तो अब्रक वाले आपके एक तो ये अजमेर में भरना है और ब्यावर में भरना है राजस्थान में। इसके अलावा एक आपके नेल्लोर भरना है, नेल्लोर पूछा हुआ है। नेल्लोर ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में, दक्षिण में भर देना है नेल्लोर। इसके अलावा और कहाँ भरना है? गया भरना है। गया कहाँ पे? ये गया, ये आपके हजारीबाग, गया, ये आपके अब्रक की खाने हैं। तो गया है आपके बिहार में, बिहार गया, ऐसे याद कर लेना, बिहार गया। तो ये बिहार यहाँ पे आता है, तो इसको बिहार को यहाँ पे भरेंगे। हजारीबाग है झारखंड में, हजारीबाग झारखंड में, ठीक है। तो ये आपको हजारीबाग यहाँ पे भर देना है। तो ये आपके अब्रक की प्रमुख खाने 4-5 ही स्थान है, ये अब्रक का पूछा हुआ है, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अजमेर, ब्यावर, एक आपके नेल्लोर है,
एक आपके गया और हजारीबाग है। बस ये चीज़ें ही आपको यहाँ पे अब्रक के लिए याद रखनी है। फिर आपको लो एस के खाने कौन सी हैं, लो एस के खाने देख लेते हैं। लो एस के खाने में आपको विशेष तौर पे याद करना है, एक तो मयूरभंज, क्या याद करना है, मयूरभंज। मयूरभंज आपको ये उड़ीसा के यहाँ पे भर देना है, ये उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल के बीच में ये मयूरभंज यहाँ पे भरना है। इसके अलावा और काम क्या भरना है, एक भरना आपको दुर्ग, जो दुर्ग जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में, ये देखो अपना राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, और ये वाला जो इलाका ये वाला छत्तीसगढ़ है, और ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, और ये है कर्नाटक, ये है तेलंगाना, ये है तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, ये है तमिलनाडु, और ये है केरल। तो ये फिक्स इसके राज्य हैं, इन्हीं में इनको भरना है। तो जो जो मुख्य चीज़ें वो हम इसमें एक बार और देख लेते हैं। एक तो आपको दुर्ग याद रखना है छत्तीसगढ़ में, और एक आपको याद करना है चंद्रपुर, चंद्रपुर जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थित है ना। ये इसके अलावा इंपॉर्टेंट आपके हैं एक तो चित्रदुर्ग, और ये है बल्लारी, चित्रदुर्ग और बल्लारी। चित्रदुर्ग और बल्लारी आपको महाराष्ट्र और ये कर्नाटक और इसमें तेलंगाना के बीच में भर देना है। फिर आता है आपके इसके बाद में चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु को भी याद रखना है, चिकमंगलुरु भी आपके कर्नाटक में ही स्थित है। तो ये आपके लो एस के प्रमुख खाने हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है प्रमुख जो बंदरगाह है वो पतन, ठीक है, पतन कौन कौन से, ये वाले लो एस निर्वातक पतन कौन से वो देख लेते हैं। एक तो आपको याद करना है कांडला, कांडला यहाँ पे गुजरात में स्थित है, कांडला यहाँ पे गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है कांडला बंदरगाह। इसको दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, कांडला बंदरगाह का नाम चेंज कर दिया है, इसको दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसके बाद में आपको याद करना है मार्मोगाओ, ये मार्मोगाओ गोवा के पास में, गोवा में है, तो आपको ये गोवा में भर देना है। इसके अलावा मंगलुरु, ये बेंगलुरु, मंगलुरु, चिकमंगलुरु, ये आपके कर्नाटक में है। आपने बेंगलोर तो सुने होगा, बेंगलोर आपके कर्नाटक में, तो मंगलुरु, चिकमंगलुरु ये सभी आपके कर्नाटक में भर देने, मिलते जुलते नाम है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो एक आपको ये विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम इंपॉर्टेंट है, ये आपके कहाँ पे स्थित है, ये विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक आपको याद रखना है पारादीप, क्या याद करना है, पारादीप, पारादीप कहाँ पे स्थित है, पारादीप जो है वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। तो ये चार प्रमुख इसके जो बंदरगाह है वो याद रखना है, मार्मोगाओ, मंगलुरु और विशाखापट्टनम और पारादीप, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपके लोएस्ट हो गया आपके, और ये अब्रक हो गया। अब देख लेते हैं हम इसमें मैग्नीज और बॉक्साइट, मैग्नीज और बॉक्साइट। तो देखो ये आपके इसमें मैग्नीज कौन कौन से वो देख लेते हैं। मैग्नीज के लिए एक तो आपको नागपुर याद रखना, नागपुर महाराष्ट्र में आता है। एक बालाघाट, बालाघाट जो है, बालाघाट ये आपके आता है मध्य प्रदेश में, बालाघाट कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में आता है। इसके अलावा और आपको याद रखना है शिवमोगा, शिवमोगा ये आपके कर्नाटक में स्थित है, शिवमोगा और गोवा ये आपके यहाँ पे भर देना है। ये आपके जो बॉक्स ये मैग्नीज के प्रमुख भंडार हो जाएंगे। इसके अलावा आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है ये अमरकंटक, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और एक आपको सुंदरगढ़ को याद रख लेना है यहाँ पे, ठीक है, सुंदरगढ़ आपको यहाँ झारखंड और इसके बीच में भर देना है, ठीक है। बाकी तो आपको लोएस्ट की खाने मैंने बताई दी। लोएस्ट की कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये बेलाडीला है, एक तो ये बेलाडीला, ठीक है, बेलाडीला है। इसके अलावा आपके ये दुर्ग है, एक आपकी ये मयूरभंज है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है रत्नागिरी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप ज़रूर देख लें। एक आपके ये कुंद्रेमुख और चिकमंगलुरु, इसके अलावा ये चित्रदुर्ग और बेल्लारी, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इनको आप एक जो वापस ज़रूर से देख लेना। फिर आपके ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आपको याद रखना है इसमें, ये तो अपने करवा दिया सेम टू सेम। ये वाला इंपॉर्टेंट, इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक आपके तेल क्षेत्र कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लो। तेल क्षेत्र में आप एक तो आपको याद रखना है, तेल क्षेत्र के लिए तेल क्षेत्र के लिए आपको ये याद करना है, एक तो डिगबोई, डिगबोई कहाँ पे आता है, डिगबोई असम में आता है। डिगबोई कहाँ पे आता है, ये असम में आता है, ठीक है। डिगबोई आप याद कर लेना, डिगबोई और नहरकटिया ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ भर देना है, डिगबोई और नहरकटिया। इसके अलावा आपको तेल का याद रखना है, एक तो आपके बसीन, बसीन आपके यहाँ स्थित है, ये वाला याद करना है बसीन। और अंकलेश्वर जो आपके हैं, अंकलेश्वर ये गुजरात में आता है। मुंबई है आपके महाराष्ट्र में भर देना इसको। ये तेल के प्रमुख जो चार क्षेत्र हैं इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। एक आपके कलोल, कलोल जो कि गुजरात में स्थित है। ये तेल के चार प्रमुख है जो क्षेत्र हैं। देखो बसीन है, बसीन आपके गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, यहाँ बीच में भर देना है। मुंबई है यहाँ पे आपके महाराष्ट्र के पास में भर देना है समुद्र में। और अंकलेश्वर ये आपके गुजरात में है और कलोल भी गुजरात में है। ये डिगबोई जो है वो आपके असम में है, डिगबोई नहरकटिया ये आपके असम में स्थित है। तेल के कुएं आपके असम में सबसे ज़्यादा है। इधर पहला तेल का कुआं भी असम में ही खुला था, ये भी आपको ध्यान होगा।
फिर हम देख लेते हैं आपके कोयला की प्रमुख खानें। कोयला की जो प्रमुख खाने वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। कोयला की प्रमुख खानों में एक तो आपको याद रखना है ये बोकारो जरिया। बोकारो जरिया ये आपके झारखंड में है, बोकारो और जरिया झारखंड में है। कोरबा ये छत्तीसगढ़ में आता है। कोरबा कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ में, ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। इसके अलावा सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में आता है। देखो सिंगरौली अलग है और सिंगरेनी अलग है। तो सिंगरेनी तो आता है ये आपके यहाँ पे आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के ये तेलंगाना के बीच में, और ये सिंगरौली आपके मध्य प्रदेश में आता है। इसके अलावा उड़ीसा में याद करना आपको तलचर, उड़ीसा में याद करना है तलचर, और ये पश्चिम बंगाल में है रानीगंज। ये कोयला के प्रमुख है जो खाने हैं, इनको आप एक बार ज़रूर देख लेना। एक आपको ये नवेली, नवेली ये तमिलनाडु में स्थित है। नेवेली कह दो ये आपके तमिलनाडु में आती हैं। इसके अलावा एक आपको जो गैस की पाइपलाइन है वो आपको देख लेनी है, ठीक है। कौन सी गैस की पाइपलाइन है? प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है ये HVJ। देखो H का मतलब हजीरा है, V का मतलब विजयपुर है, और J का मतलब जगदीशपुर है। ये देखो हजीरा से शुरू हो रही है, ये हजीरा गुजरात में आता है, और ये विजयपुर आता है मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर आता है उत्तर प्रदेश में। ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। हजीरा तो देखो ये गुजरात में आता है, फिर मध्य प्रदेश में आता है विजयपुर, और उत्तर प्रदेश में आता है, उत्तर प्रदेश में क्या आता है? ये जगदीशपुर। ये बीच में यहाँ पे जगदीशपुर है, और ये मध्य में आपका मध्य प्रदेश है। फिर आपके इसमें इंपॉर्टेंट आपके ये राजस्थान में जो स्थित है वो है अंता। अंता आपको राजस्थान में भरना है। अंता 12 जिले में आता है ये। और फिर आपको वडोदरा गुजरात में भर देना, ये तो आप भर देंगे गुजरात में वडोदरा। तो फिर हम देख लेते हैं आपके अगला है ये गुरुग्राम। गुरुग्राम दिल्ली और सोनीपत, ये तो आपके राजस्थान के ऊपर भर देना है। फिर आपके मैप आता है भारत के ऊर्जा संयंत्र। इसमें ऊर्जा संयंत्र में कौन कौन से वो देख लेते हैं। ऊर्जा संयंत्र में आपकी 2 चीज़ें याद करनी। पहला तो आपको आणविक वाला याद करना, जो मैंने शुरू में से आपको 6 बताए थे। एक तो आपके राजस्थान में भर देना है रावतबाटा, अपने राजस्थान का रावतबाटा है, ये याद कर लेना एक तो। और एक नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, ये नरोरा यूपी में आता है, राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर। और ये अपना भारत का नक्शा, यहाँ पे अपना राजस्थान है ये, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर देना है गुजरात में काकरापारा। गुजरात में काकरापारा, ये इस वाले हिस्से में गुजरात का काकरापारा है। काकरापारा को गुजरात में लिख दोगे तो आपके 1 नंबर मिल जाएगा। तारापुर ये ट्रॉम्बे आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो तारापुर आपकी ये भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि महाराष्ट्र में लगा था। केगा भर देना आपको कर्नाटक में, केगा कर्नाटक भर देना है। तमिलनाडु को कलपक्कम भरना है, तमिलनाडु में कलपक्कम आपको भर देना है, ठीक है। ये 4-5 प्रमुख स्थान है, इनको आप अच्छे प्रकार से देख लेना। ये आणविक वाले मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं, हो सकता है आपके ये वाला आ जाए, ठीक है। इसके परसेंटेज जो सबसे ज़्यादा बनते हैं आणविक वाले के। फिर हम तापी वाले भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट देखो तापी वाले है तो बहुत सारे, लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है वो देख लेते हैं। देखो इसमें से इंपॉर्टेंट एक तो आपको साबरमती, गांधीनगर और अहमदाबाद, ये तीनों तो बनना आपको गुजरात में। साबरमती आप जानते ही हैं, जहाँ से दांडी मार्च शुरू हुआ था। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अहमदाबाद ये इसमें सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आपके तीनों गुजरात में भर देना है। फिर बनना है आपने इसके अलावा ये गुजरात से नीचे ये महाराष्ट्र, ये वाला महाराष्ट्र में क्या क्या बनना है। एक तो महाराष्ट्र में आपको याद रखना है ट्राम्बे, क्या याद करना है? ट्राम्बे। एक आपको नासिक, नासिक के क्या प्याज बहुत प्रसिद्ध है, तो भाई ये महाराष्ट्र में आता है, ये ध्यान रख लेना है। फिर आपके इंपॉर्टेंट है आपके नवेली, नेवेली पहले भी आया था ये, तो नेवेली आपको तमिलनाडु में भर देना है। नेवेली और तूतीकोरिन, तूतीकोरिन ये सबसे लास्ट में, देखो तूतीकोरिन ये सबसे लास्ट में आता है। एक इन्नौर जो है इसको ध्यान रखना है, इन्नौर को आप इंदौर मत समझ लेना परीक्षा में। इस इन्नौर को परीक्षा में इंदौर समझने की गलती मत कर लेना, बाकी आप इसको मध्य प्रदेश में भर के आ जाओगे या बीच में। अगर इंदौर यहाँ पे भर दिया, इन्नौर को तुमने यहाँ पे भर दिया इन्नौर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इन्नौर है, इंदौर नहीं है, ये ध्यान रखना है इसको। ये इन्नौर है जो कि आपके इस वाले राज्य में आता है, ये तमिलनाडु है। कौन सा राज्य? ये तमिलनाडु है। जबकि इंदौर किस में आता है? मध्य प्रदेश में आता है। विजयवाड़ा ध्यान रखना है, विजयवाड़ा जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा आपको याद रखना है तलचर, तलचर जो कि उड़ीसा में आता है, तलचर उड़ीसा में आता है। एक आपको दुर्गापुर और कोलकाता, दुर्गापुर और कोलकाता ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है, बांग्लादेश के पास में आता है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आता है। एक आपके आता है सिंगरौली, सिंगरौली जो है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सिंगरेनी जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में आता है। आपने पहले लेवल में देखा था सिंगरेनी। बरौनी जो है आपके बिहार में आता है, बरौनी बिहार में है ये, ठीक है। एक आपके पनकी याद कर लेना, पनकी आपके पनकी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर आपके इंपॉर्टेंट है आपकी सतपुड़ा और अमरकंटक, सतपुड़ा और अमरकंटक ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपके हरदुआगंज ये उत्तर प्रदेश में है, और दिल्ली और फरीदाबाद आपको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे और पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे आपको इनको
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे इनको भर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको कर्क रेखा पूछे तो बीच में से गुजार देना इसको, ये कर्क रेखा, ठीक है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजर रही है, वैसे पूछेंगे नहीं लेकिन मान लो पूछ ले तो आपको ये कर्क रेखा ऐसे बीच में गुजार देनी, ये 23.5 डिग्री होती हैं, ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। इस प्रकार से आपके जो मैप है वो पूरा हो गया। और उम्मीद करता हूँ आपके इनमें से जो 4 में से 4 नंबर जो अपने पूरे जो पक्के हो जाएंगे। मैप कौन से पार्ट से आएगा? मैप जो आएगा वो आपके इस वाले पार्ट से आएगा, खनिज और ऊर्जा संसाधन वाले पार्ट से। इसमें से आपकी कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल आपके मैप का ही क्वेश्चन आएगा। और बाकी कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले उसका वीडियो मैंने आपके पहले ही अपलोड कर रखा। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, ताकि आपके जो विज्ञान, इसमें सामाजिक विज्ञान में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है वो बॉक्साइट कहाँ होता है? देखो महाराष्ट्र में, ये उड़ीसा में होता है, आपने इसमें देख रखा है। तो आपके 2024 के जो बोर्ड पेपर हो रहे हैं उनके लिए आप टेस्ट जरूर दे देना। ऐप के ऊपर आपके लिए बिल्कुल फ्री में टेस्ट उपलब्ध है, और ऐप का लिंक और टेस्ट का लिंक वीडियो के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, वहाँ पर आप क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।